C3 और C1 C2 को कंस्ट्रक्टर के थ्रू से वैल्यू पास किए 5 10 15 20। तो ये है C1, ये है C2 ऑब्जेक्ट, ये एक डायग्राम है। इसमें आ गया 5, इसमें आ गया 10, इसमें आ गया 15, इसमें आ गया 20। ठीक है। अब C3 जो है, C3 में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, दैट्स वाई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यानी C3 जस्ट एक तो बन के रहेगा लाइक दिस वन, दिस इज द C3। इसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा है C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये तीनों ऑब्जेक्ट है, जबकि प्लस ऑपरेटर नंबर के साथ लगता है, लेकिन हमने यहाँ पे लगाया ऑब्जेक्ट के साथ। एक्चुअली ये प्लस एक फंक्शन है, वो कॉल होगा इस ढंग से, इसको प्रोग्राम में लिखना नहीं है। C1 डॉट प्लस इज द फंक्शन एंड पैरामीटर में चले जाएगा सेकेंड आर्गुमेंट, सेकेंड ऑपरेंड जो है एज ए आर्गुमेंट जाएगा। अब जब ये पास होगा, C1 इज द ऑब्जेक्ट, प्लस इज द फंक्शन, C2 इज द आर्गुमेंट। जब ये पास होगा तो ये C2 ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट पास हुआ, ये C1 डॉट, यानी इसको यहां पर भी हम लिख लेते हैं C1 डॉट प्लस इज द फंक्शन एंड आर्गुमेंट इज द C2। इसी फंक्शन को यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये C2 फंक्शन का जो डेटा है, C2 ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट जाके देखो उस ऑपरेटर फंक्शन में बाइनरी C लिखे हैं, तो C ऑब्जेक्ट में जाके असाइन हो जाएगा। और वहां पे एक टेम्प ऑब्जेक्ट भी बनाए हैं, तो टेम्प का जो x होगा वो क्या हो जाओ, टेम्प का x इज इक्वल टू C का x प्लस x लिखे हैं। कहाँ चले गए? हाँ, C का x, दैट मीन्स यहां पे आइए, किसका x हो गया? C2 का x। हाँ या ना वहां से रिस्पॉन्स करोगे, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम भी दिखाए हैं। C2 जाके असाइन हुआ था C में, और यहाँ पे C डॉट x किए हैं। ठीक है, तो C डॉट x दैट मीन्स C2 डॉट x। तो C2 डॉट x का वैल्यू कितना है? 15 15 प्लस करंट ऑब्जेक्ट का x। ये x क्या है? C, चूंकि C1 का ऑब्जेक्ट है तो ये डॉट किए हैं, तो इसका वैल्यू को ये डायरेक्ट एक्सेस करेगा। तो C का x प्लस C का x मीन्स 5, दैट इज 15 प्लस 5 दैट इज 20। और वो 20 कहां पे स्टोर होगा तुम्हारा? टेम्प का जो x है, यहाँ पे एरो दिखाए हैं, टेम्प का जो x है उसमें जाके पुट हो जाएगा, यानी 20 इस जगह पे आ गया। हो गया। फिर नेक्स्ट लाइन है टेम्प डॉट वाई इज इक्वल टू C डॉट वाई। C डॉट वाई मतलब C2 का y, दैट इज 20 प्लस y मतलब करंट ऑब्जेक्ट जिससे कॉल किए थे, C1 से कॉल किए, इसका y इज इक्वल टू 10, दैट इज 30। ये 30 किस में असाइन हो रहा है? टेम्प का y में। टेम्प का y इज इक्वल टू 30। ओके। अब उसी फंक्शन के अंदर, ऑपरेटर फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है? रिटर्न किया है। रिटर्न टेम्प। टेम्प है क्या? एक टेम्पोररी ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जब रिटर्न करेंगे, वो जाके कहां पे असाइन होगा? C3 में। ये एरो से दिखा रहे हैं, ये स्टेटमेंट कह रहा है जो रिटर्न करो, रिटर्न करके कहां पे स्टोर करवा रहे हैं हम लोग? कहां गया? रिटर्न होगा तो C3 इजिकल टू लिखा हुआ है, तो जो भी यहां से रिटर्निंग हुआ वो रिटर्न होकर कहां पे स्टोर होगा? C3 में। और ये पॉसिबल है बिकॉज C3 एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है।
यानी ऑब्जेक्ट है, C1 भी ऑब्जेक्ट है, C2 भी ऑब्जेक्ट है, टेम्प भी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में हम लोग असाइन कर ही सकते हैं। जब टेम्प असाइन होगा C2 में, देन इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। यानी x में कितना आ जाएगा 20 और y में आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ जो हमने स्टेटमेंट लिख के रखा है C3 इजिकल टू C1 प्लस C2। अब ये जब ऑपरेशन पूरा होगा, ये ऑपरेशन पूरा होने से देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट को अगर जोड़ रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग वेरिएबल जुड़ के इसमें आ गया होगा। 5 प्लस 15 दैट इज 20, 10 प्लस 20 दैट इज 30। तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C3। C3 का वैल्यू x में 20, y में 30 आ गया। जब इसको प्रिंट आप करेंगे, C1 का वैल्यू 5 10 प्रिंट करेगा, C2 का वैल्यू 15 20 प्रिंट करेगा और C3 का वैल्यू 20 और 30 प्रिंट करेगा। कितना परसेंट घुसा है? अरे पूछ रहे हैं कितना परसेंट घुसा दिमाग में, अमन से पूछे। घुस भी नहीं किया उसका। ऋषु ऋषु का कितना परसेंट गया जी? हेलो, अरे साउंड आ रहा है मेरा? साउंड आ रहा है? बोलिए कितना परसेंट समझ में आया? 50%। इसके घर में आराम से बैठ के देखना। जैसे जैसे बोले हैं इस डायग्राम को उतारा, डायग्राम क्लियर नहीं आ रहा है? सर मेरा चेहरा क्लियर आ रहा है? मेरा चेहरा आएगा, मेरा डायग्राम नहीं आएगा। रुक फिर दिखाते हैं। देखो आ रहा है साहब? ये एक्स्ट्रा था, इसको कुछ नहीं करना। ये है मैकेनिज्म C++ का। उतार लिया? इसको घर में देखोगे, कल संडे भी है,
प्रोग्राम और इससे मिला के देख लीजिएगा, दिक्कत होगा तो फिर परसों पूछ लेना है। अब रोल नंबर हमको बताओ तो। सुमित सर 3। यूनिवर्सिटी सर बताइए। 1711। कभी कभी आएगा तो यही हाल होगा। निधि 1690 सर। अमन 1691। आलोक 1723 सर। 1730। 23 सर। ठीक है। करुणा 1696। 1696। ठीक। शुभम 1701। 1705। ठीक है। अब जो C++ पढ़ रहे हैं, C++ का क्या हाल लग रहा है? सी से आसान है कि भारी है? सी से हार्ड है सर। सी से हार्ड कहाँ है? कितना इजीली दिखा रहे हैं, कितना देखो डायग्राम मैनिपुलेशन कितना अच्छा दिखाते हैं। सर ऑफलाइन क्लास रहता तो अच्छे से समझ में आ जाता। यहाँ भी तो ऑफलाइन जैसा काम हो रहा है। हम बोर्ड के बदले कॉपी यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। और क्या, साउंड दोनों का आ ही रहा है हम लोग का। भले हम तुम्हारा चेहरा नहीं देख रहे, तुम लोग सोता होगा, लेकिन मेरा चेहरा तो दिखता होगा। ऑफलाइन तो अच्छा होता ही है, लेकिन ऑफलाइन का अगर नहीं होता है, जो हालत आप देख रहे हैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का, ये कभी कुछ भी पूरा नहीं होगा ऑफलाइन। खुलने के बाद तो देखोगे ना क्या हाल होता है। अभी तक सारा चीज इधर उधर किया, बैठने का सीट भी सड़ गया है। तुम लोग का जितना भी बेंच था बाहर फेंका हुआ है। कहाँ बैठाएंगे ये हम लोग नहीं जानते हैं। इससे अच्छा घर में बैठ के पढ़ो। बुरा लाने के लिए दे दे तो यो अच्छा है। वो बोलेगा काहे लाएगा बुरा, उसमें भी दिक्कत होगा उन लोग को। जो पढ़ने वाले हों तो कहीं भी बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन उसको बैठने नहीं देगा लोग।